जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड कांग्रेस में फिर उठे हैं बगावत के सुर। कांग्रेस में अपमानित महसूस कर रहा हूं, पूर्व सीएम हरीश रावत का यह बड़ा बयान सामने आया है। संगठन साथ नहीं दे रहा है। हरीश रावत ने ये तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही है और उससे पहले उन्होंने ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अब विश्राम का समय आ गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर से बगावत के सुर उठने लगे हैं और पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि अब वो कांग्रेस में अपमानित महसूस कर रहे हैं, संगठन साथ नहीं दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर। और इससे पहले हरीश रावत ने ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा और इन ट्वीट्स के अलग अलग मायने भी निकाले गए थे। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं और साथ ही संजय पुंडीर भी जुड़ चुके हैं। रोहित, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। बहुत बड़ी खबर और सबसे अहम चीज, जिस तरह से पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि अब कांग्रेस में अपमानित महसूस कर रहा हूं, क्या मायने निकाले जाएं इस बयान के? जी देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही रही है पिछले लंबे समय से, पिछले एक दशक से यही समस्या है कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी जो चरम पे है। इस बार इस बात की आशंका जताई गई थी कि जो कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को बनाया गया है, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी प्रीतम सिंह को मिली है, हरीश रावत चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन साफ तौर पर तमाम एक्सरसाइज करने के बावजूद भी हरीश रावत कहीं ना कहीं उनको महसूस हो रहा है कि जब वो देहरादून से दिल्ली चले जाते हैं तो पार्टी के भीतर सुगबुगाहट तेज हो जाती है, उनके खिलाफ आवाज़ मुकर होने लगती है। और जिस तरह से हरीश रावत को कांग्रेस सीएम पद का एक तरह से दावेदार, अप्रत्यक्ष रूप से दावेदार घोषित कर रही है, इसको लेकर भी तमाम जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, तमाम जो शीर्ष नेता हैं, वो अंदर खाने गुटबाजी में उनकी जो बयान है वो बदलते जा रहे हैं। और तमाम ऐसे गुटबाजी से निपटने के लिए कांग्रेस के भीतर प्रदेश संगठन महामंत्री की भी जिम्मेदारी मथुरा जोशी को दी गई थी ताकि संगठन में और जो उच्च स्तर पे जो हाईकमान है उनमें तालमेल हो और किसी भी प्रकार की गुटबाजी आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ना हो। समय समय पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उत्तराखंड आते हैं, सभी कांग्रेस के बड़े नेता उन्हें रिसीव करते हैं। हरीश रावत सम्मान यात्रा निकालते हैं हरिद्वार से, जिसकी शुरुआत करते हैं और उसके बाद हरीश रावत खुद कहते हैं कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। संजय पुंडीर के पास आना चाहेंगे। संजय, आप देखिए कि एक दिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करते हैं हरीश रावत, जन्मदिन की बधाइयां देने के लिए जाते हैं और उसके अगले दिन एक बहुत बड़ा बयान देते हैं और कहते हैं कि अब मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। क्या दोनों चीजों को मिलाकर देखा जा सकता है? बिल्कुल चारुल, जिस तरीके से कांग्रेस राज्य स्तर पर जो एकजुट होने की, हालांकि केंद्र स्तर पर एकजुट होने की बात करती है, वहीं हरीश रावत का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें साफ तौर पर जाहिर किया गया है, इशारा किया गया है कि जो हरीश रावत है वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से 2022 के चुनाव को लेकर कांग्रेस युद्ध स्तर पर काम कर रही है। हालांकि समय समय पर जो हरीश रावत है, हालांकि गद्दावर नेता भी कहे जाने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी है, वो लगातार इस क्षेत्र में कांग्रेस को एकजुट करने की बात कह रहे हैं और समय समय पर सम्मान यात्रा भी निकालकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं अब इस तरह का जो ट्वीट है कहीं ना कहीं किसी और तरफ इशारा करता है। और बीते दिनों जिस तरीके से कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मुलाकात की है, तो कहीं ना कहीं इशारा कुछ कहता है। तो साफ कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस का ये पूर्व सीएम का ट्वीट है तो कहीं ना कहीं किसी और तरफ इशारा करता है। जी बिल्कुल, बहुत कुछ इशारा करता है। संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो लगातार जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि हरीश रावत ने बगावती सुर अपनाए हैं, क्या कुछ कहा हरीश रावत ने, सुनाते हैं आपको। और हम उनसे ये भी जानना चाहते हैं, हमारे समय में अधियाचित हुए 18,000 पद कहां गए, उनमें से कितने भरे?
हरीश रावत का ये कहना कि अब बस बहुत हुआ, भगवान केदारनाथ आगे का रास्ता दिखाएंगे और नए साल से बहुत सारी उम्मीदें, ये बहुत कुछ इशारा करता है, ये बहुत कुछ कहते हैं। जब हरीश रावत ट्वीट करके लिखते हैं कि सत्ता ने कई मगरमच्छ छोड़ दिए हैं जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं, मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। क्या इशारा था हरीश रावत का इस बात से कि अब विश्राम का समय आ गया है, या फिर कहीं ना कहीं कयास इस बात को लेकर लगाए जाए कि एक दिन पहले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करते हैं हरीश रावत, अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूं। क्या ये कयास जो है कि अब हरीश रावत जो है वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, या फिर विश्राम से उनका अर्थ क्या है? ये तमाम चीजें जो है, ये ट्वीट्स हो या फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तरह से फिर से कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया है, क्योंकि पूर्व सीएम हरीश रावत ने इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कहा है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, है ना अजीब सी बात? ये बातें ट्वीट के जरिए कही गई हैं, है ना अजीब सी बात? चुनावी रूपी समुद्र को तैरना है, विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में कह रहे हैं कि चुनावी रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा, अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय मुंह फेरा, यानी संगठन पर भी आरोप कि संगठन सहयोग नहीं कर रहा है, हरीश रावत का नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है वहां पर तैर नहीं पा रहा हूं। एक बार फिर से सुनाते हैं हरीश रावत ने क्या कुछ कहा। और हम उनसे ये भी जानना चाहते हैं, हमारे समय में अधियाचित हुए 18,000 पद कहां गए, उनमें से कितने भरे? टिहरी दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घनसाली विधानसभा को करोड़ों की सौगात दी और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया। तो घनसाली पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी, विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया और यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। ये सभी विकास कार्य आने वाले समय में हमारी प्रगति स्तंभ बनेंगे और इससे केवल घनसाली क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों को भी लाभ मिलेगा। हमारी पार्टी का एक सिद्धांत है, अंत्योदय का सिद्धांत, कि समाज में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचनी चाहिए, शासन पहुंचना चाहिए, सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और मैंने 4 जुलाई 2021 को आपके मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया है। तब से लेकर मैंने कोशिश की है कि हम 9 पेंडेंसी के आधार पर सरकार चलाए, यानी कोई पेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो देहरादून का सचिवालय हो या आपका जिला कलेक्ट्रेट हो या आपकी एसडीएम कोर्ट हो या तहसील हो, जहां पर भी जो मामले पहले से चल रहे हैं उन सारे मामलों का हम निस्तारण करें, उन सब मामलों को प्राथमिकता से उसको निपटाए। और मैंने कहा सभी से, अधिकारियों से पहले दिन से हमने कहा कि हम 3 मंत्रों के आधार पर सरकार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता के कामकाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसमें पहला मंत्र है हमारा सरलीकरण का मंत्र, दूसरा मंत्र है समाधान का मंत्र और तीसरा मंत्र है निस्तारण का मंत्र। यानी कि अगर कोई भी हमारे अधिकारी गणों के पास कोई काम आता है तो सबसे पहले वो कितना भी कठिन काम क्यों न हो, हमारे अधिकारी गणों पर, कर्मचारी गणों पर या जो लोग उसका समाधान कर सकते हैं उनके मन में ये भाव आना चाहिए कि इस समस्या का समाधान करना है, इसका सरलीकरण करना है। ये नहीं कहना है कि कठिन काम है कोई हो नहीं सकता,
कठिन काम भी है तो उसका भी रास्ता निकाला जाना चाहिए। और रास्ता निकालने के बाद उसका समाधान किया जाना चाहिए, समाधान होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर उसका निस्तारीकरण होना चाहिए। यानी कि निस्तारीकरण ऐसा नहीं होना चाहिए कि एप्लीकेशन आई और आपने कहा कि ये काम ही नहीं हो सकता, निस्तारित हो गया। इस प्रकार का निस्तारीकरण नहीं, निस्तारीकरण इस प्रकार का कि काम आया है, उसका सरलीकरण किया गया है, समाधान किया गया है और अंत में उसका निस्तारीकरण किया गया है। और हमने ये पद्धति ऊपर से लेकर नीचे तक चलाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ हमने सभी लोगों के, हमारे सभी अधिकारीगणों से भी हमने कहा कि जो काम तहसील में हो सकता है उस काम को जिले में नहीं पहुंचना चाहिए, और जो काम जिले में संभव है वो काम देहरादून नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा मैंने कहा कि कोई भी प्रकरण मेरे संज्ञान में आएगा या मेरी जानकारी में आएगा कि जो काम आपके भिलंगना में हो सकता है वो जिला मुख्यालय टेहरी नहीं पहुंचना चाहिए, और जो जिला मुख्यालय में काम हो सकता है, जिले के अधिकारियों के द्वारा जो काम हो सकता है, वो काम देहरादून की सचिवालय में नहीं आना चाहिए। अगर कोई ऐसा मामला अगर मेरे संज्ञान में आएगा, मेरी जानकारी में आएगा कि आप किसी अधिकारी से, कोई हमारे जनता जनार्दन के लोग मिले हैं और मिलने के बाद वो काम भिलंगना तहसील में हो सकता है या हमारी टेहरी की जिलाधिकारी के या जिले के मुख्यालय पर ही काम हो सकता है, उसके बाद अगर वो देहरादून पहुंचा है, सरकार के पास आया है, तो हमने कहा कि हम उसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से इसमें जवाबदेही के साथ तय करेंगे। इन मंत्रों को लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। और इसके लिए जो रात दिन का प्रयत्न है, एक एक पल और एक एक क्षण इस काम में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरे समर्पण के साथ हम लगा रहे हैं और लगातार इसके लिए फैसले ले रहे हैं। हमारे लिए राज्य की जनता सबसे पहले, और हर फैसला हमारा जन भावनाओं के आधार पर लिया जा रहा है। जो जनता की मांग है उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम फैसले ले रहे हैं।